हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रीथा सा काउंसलर। प्रीथा से पूछो का एक नया एपिसोड लेके मैं वापस आ गई हूँ। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में। ये होगा पार्ट 2। अगर जो आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत देख लीजिए। उसमें मैंने ADHD के सिम्टम्स और ADHD के टाइप्स के बारे में आपको बताया है। तो शुरू करते हैं। पार्ट 1 ADHD वीडियो में मैंने अपना ADHD एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था। मैं फिर से आपको ADHD के कुछ सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी। मेरे ADHD के सिम्टम्स कुछ ऐसे थे: बेचैनी, हाथ पांव हिलाते रहना, फिजिटीनेस, कुर्सी में शांत ना बैठ पाना, बार बार उठ जाना एक जगह से, शांति से कोई लीजर एक्टिविटी ना कर पाना, हमेशा एक्टिव मोड में रहना और लंबे समय तक शांत नहीं रह पाना, बहुत ज्यादा बात करना, आंसर फट से बोल देना, अपनी बारी के लिए इंतजार नहीं कर पाना एंड फाइनली दूसरों को बार बार टोकना और डिस्टर्ब करना। टेस्ट के बाद आता है असली काम, ट्रीटमेंट और केयर। एक ADHD का आइडियल टीम, इनमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स होने की जरूरत है। बच्चों के पेरेंट्स, स्कूल का कोई रिप्रेजेंटेटिव या स्कूल काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर। सीवियर केसेस में साइकियाट्रिस्ट का जरूर होना भी बहुत जरूरी है। अगर जो आप खुद का या अपने बच्चों का ADHD टेस्ट करा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आप RCI रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाए। RCI का फुल फॉर्म है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर जो आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो आप ADHD सर्टिफिकेट ले लें, जिससे उसे बोर्ड एग्जाम में टाइम कंसेशन मिलेगा। ये सुविधा SSC, CBSE, ICSE और IB बोर्ड्स में मिल सकता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नया इनिशिएटिव है। ADHD मैनेज करने के लिए बच्चों को स्किल्स सीखने पड़ते हैं और इसके लिए आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। आपको स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और कुछ केसेस में साइकियाट्रिस्ट की भी मदद लेनी पड़ सकती है। ये सारी सुविधा आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में मिल जाएगी। ये ध्यान रखिए कि लड़के और लड़कियों में ADHD के लक्षण अलग हो सकते हैं। जो बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, जो बहुत ज्यादा बात करता है, मस्ती करता है, एक जगह पे बैठ नहीं सकता, उसको आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन इन अटेंशन का और एक टाइप होता है, जो बच्चे डे ड्रीम या फिर ख्यालों में खोए रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो आपकी बातों को ध्यान ही नहीं दे रही है। शुरू में ही ADHD का पता चल जाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लिए केयर की कम जरूरत पड़ती है और बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी ज्यादा असर नहीं होता है। जिन बच्चों को ADHD है वो न्यूरो डाइवर्जेंट होते हैं, वो किसी भी तरह से अबनॉर्मल नहीं होते हैं। ADHD बच्चों का घर पे या स्कूल पर फिजिकल और इमोशनल अब्यूज का रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए पेरेंट्स को इसके बारे में ज्यादा जानकारी रखनी चाहिए और रिसर्च कर लेना चाहिए। अगर आप अडल्ट है और आपको लगता है कि आपको ADHD है तो आप तुरंत टेस्ट करवा लें। टेस्ट करने के बाद आप ADHD कोच के साथ ट्रीटमेंट और केयर स्टार्ट कीजिए। किसी केसेस में आपको साइकियाट्रिस्ट की दवा भी प्रेस्क्राइब की जा सकती है, जो बहुत इफेक्टिव होती है। ADHD अगर सही टाइम पे डायग्नोज नहीं होता है तो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काफी असर हो सकता है, क्योंकि जो काम दूसरे लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं वो आपको करने में दिक्कत होती रहती है। तो आप डिले मत कीजिए, तुरंत ही किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो RCI रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट हो उनसे आप टेस्ट करवा लीजिए और ट्रीटमेंट और केयर शुरू कर दीजिए। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ADHD का इलाज हो सकता है?
देखिए, जैसे एक लेफ्ट हैंडेड इंसान कभी पूरी तरीके से राइट हैंडेड नहीं हो सकता, वैसे ही ADHD एक कंडीशन है जो आपको यूनिक बनाता है। मैं ADHD को अपना सुपर पावर मानती हूँ, क्योंकि मैंने इसे मैनेज करने के तरीके सीखे हैं। ये तरीके सबके लिए सेम नहीं होते हैं, तो आप डेफिनेटली एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच कीजिए और वो स्किल्स सीखिए जो आपके और आपके बच्चों के लिए सही है। जिन बच्चों को ADHD है, उनको स्क्रीन टाइम से दूर रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड शुगर, आर्टिफिशियल कलरिंग, ये चीज ADHD को और उत्तेजित करता है, तो इनसे भी दूर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ADHD बच्चों को हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स जैसे स्विमिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, साइकिलिंग, स्केटिंग, स्किपिंग, ये सब एक्टिविटीज बहुत हेल्पफुल होते हैं। इससे शरीर थक जाता है और ब्रेन मानसिक काम पे ज्यादा फोकस कर सकता है। बच्चों को मार पीट कर या डरा धमका कर ADHD के सिम्टम्स दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बहुत गहरा असर पड़ता है बच्चों पर और उनको दूसरे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन। ADHD जिनको है, उनको लग सकता है कि वो इंफीरियर हुए, दूसरे लोगों से अलग है, उनमें कुछ अनयूजुअल या गलत है। ये बहुत जरूरी है कि आप आपके शरीर पर ध्यान दें और जरूरत पड़ने पर आप प्रोफेशनल से हेल्प लें। बहुत से जाने माने लोगों को ADHD है और उन्होंने अपनी जर्नी दुनिया के साथ शेयर की है, जैसे अमेरिकन जिमनास्ट सिमोन बाइल्स, ओलंपियन माइकल फेल्प्स, मरून 5 के लीड सिंगर एडम लेविन, जस्टिन टिम्बरलेक, एमा वॉटसन, चैनिंग टैटम, रायन गॉसलिन और बहुत सारे लोग। तो उनके तरह आप भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच कीजिए और आपका टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और केयर स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आपको याद दिला दूं कि आपको अगर ADHD के कारण, सिम्टम्स और टाइप्स के बारे में जानना हो तो पार्ट 1 वीडियो ADHD का जरूर देखिए। अगर जो आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को डेफिनेटली ये वीडियो दिखाइए। आपको मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो कमेंट्स में हाय लिखिए। मैं हूँ प्रीता सा काउंसलर। आपको अगले प्रीता से पूछो एपिसोड में मैं मिलूंगी। आप ख्याल रखिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बाय।